हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल पोदार जो कि एक कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस और कोलोरेक्टल सर्जन है। पिछले 10 सालों का अनुभव आज हमसे शेयर करेंगे और कंसल्टेंट है पोदार नर्सिंग होम जो कि पटेल नगर गाजियाबाद में है। डॉक्टर राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर राहुल, जी मनी हेल्थ शो एक प्रिवेंटिव हेल्थ शो है जहां पर हम उन डिसीजेस पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो उनको सबसे पहले आप ये बताइए आईबीएस क्या होता है। आईबीएस आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। अगर हम एक्चुअली में देखें तो इट इज नॉट एक्चुअली अ डिजीज, इट इज जस्ट अ लाइफस्टाइल डिजीज। हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट अगर हम उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी डिफरेंट वे में बिहेव करने लगती है। तो हमारी जो गट है दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फूड और एनवायरनमेंट। सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो गट पे आता है और किसी भी बीमारी का। और हमारी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस की वजह से हमारे इंटेस्टाइन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इंटेस्टाइन्स का जो बिहेवियर है, इट इज एज द डिजीज नेम इज, इट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दैट मीन्स हमारी बाउल एक इरिटेबल मैनर में बिहेव कर रही है। तो ये एक जनरलाइज वे में बताने के लिए नाम रखा गया है। और फूड्स की वजह से, वेरियस फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस आते हैं। अच्छा, इट्स बेसिकली फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर अगर हम मेडिकल टर्म्स में। ओके, एंड सर व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ इट? क्या होता है? पेट में मरोड़े उठते हैं, दर्द होता है बार-बार, क्या होता है, क्या एग्जैक्टली? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं इसके पेन एब्डोमेन जो पेशेंट को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा पेशेंट फील्स अ हैवीनेस और डिस्टेंशन इन एब्डोमेन। क्योंकि देयर इज अ जनरल डिस्टेंशन इन इंटेस्टाइन्स जो उसकी मूवमेंट कम होने की वजह से, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट कम होने की वजह से उसको डिस्टेंशन फील होता है और उसी की वजह से उसको पेन फील होता है। और ऑफन देयर इज अ हैबिट ऑफ फ्रीक्वेंट गोइंग टू मोशंस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईबीएस। कुछ में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा कॉमन होता है, मतलब कि मोशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और कुछ के अंदर डायरिया इज मोर कॉमन, जिसमें मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हर मील के बाद पेशेंट को मोशन के लिए जाना पड़ता है। और कुछ मिक्स्ड वैराइटीज होते हैं जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होगा कुछ टाइम के लिए डायरिया प्रिडोमिनेंट होता है। और उसके अलावा एक अनक्लासिफाइड वैरायटी होती है जिसमें बहुत वेरियस सिम्टम्स होते हैं। उसमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स नहीं होते, कुछ डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेन ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होगा, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा। और उसके अलावा ऑफन पेशेंट्स एक सिम्टम से दूसरे सिम्टम्स में कई बार चेंज भी करते हैं। 20 to 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले डायरिया टाइप के होते हैं, then they shift to constipation type and and the vice versa. So these are the most common symptoms. Okay. अच्छा सर, मैं कहीं पढ़ रही थी कि स्ट्रेस से आईबीएस होता है। जैसे कुछ लोगों ने ऐसे इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि अगर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, अचानक से उन्हें किसी बात से स्ट्रेस हो जाए, टेंशन आ जाए अचानक से, तो तुरंत उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या ये भी इन अ वे आईबीएस माना जाए? क्या स्ट्रेस आईबीएस को इंड्यूस करता है? डेफिनेटली हमारी साइकोलॉजिकल स्टेटस का सबसे पहला इम्पैक्ट जो ऑर्गन्स पे पड़ता है वो भी अगेन हमारी गट होती है, इंटेस्टाइन्स होती हैं। अक्सर एंजाइटी के टाइम पे या डिप्रेशन के टाइम पे या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो होता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, होम रिलेटेड स्ट्रेस है, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, जब कोई पर्सन स्ट्रेस को ज़्यादा फील करने लगता है। हम स्ट्रेस तो हम सबके लाइफ में होता है, बट अक्सर लोग उससे डील करते हैं, है ना, दे ट्राई टू बी हैप्पी। बट जो लोग डील नहीं कर पाते हैं उसको अंदर इम्बाइब करने लगते हैं, स्ट्रेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं। इन दोज केसेस फिर उनकी बॉडी में इफेक्ट आता है, जिसमें सबसे पहले इंटेस्टाइन्स में आते हैं, जिसका कि रिजल्ट आईबीएस जैसे सिम्टम्स होते हैं। और उसके अलावा फिर दूसरे ऑर्गन्स पे भी बाद में इफेक्ट आ सकता है अगर ज़्यादा सीवियर
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो यानी कि अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, एंजाइटी रहती है, डेफिनेटली हर चीज, इनफैक्ट डॉक्टर मैंने पढ़ा कि पेट की आधी बीमारियां हरी वरी एंड करी से जुड़ी हैं। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या तीखा तला भुना खाते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं, उन्हें पेट की बीमारियां ज्यादा रहती हैं। अच्छा सर, आपने हमें आईबीएस की चीजें बताई, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्या आईबीएस का इलाज डायरिया वाली मेडिकेशन से होता है? बिकॉज अक्सर लोग को लग रहा है बार बार मोशन पास हो रहा है, तुरंत डायरिया वाली टैबलेट ले लो एंड इट्स गॉन। आपका क्या कहना है इसके बारे में, और अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? See, often it is difficult to differentiate कि पेशेंट को कई बार आईबीएस के पेशेंट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे इन्फेक्शंस भी होते हैं एंड कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो कभी भी एंटीबायोटिक्स या ट्रीटमेंट्स जस्ट ऐसे नहीं लेना चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड डायरिया की मेडिसिन। लोगों ने टर्म बना दिया, एंटीबायोटिक्स को लोग डायरिया की मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, कुछ एंटी डायरियल्स आते हैं उनको यूज कर लेते हैं। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड डायरिया की मेडिसिन। मेडिसिन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन। अगर सेम पेशेंट के अंदर कुछ डिफरेंट सिम्टम्स में हम डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो विजिट करेगा उसके सिम्टम्स में जो चेंजेस होते हैं हम मेडिसिन चेंज करते हैं। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड। और कभी भी ये डिसीजन बहुत एक्सपीरियंस के बाद में हम लोग बहुत लर्निंग के बाद में सीखते हैं। सो नॉर्मल पीपल को पर्सन को ऐसे अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए, केमिस्ट के बेस पे अब मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि 10 में से 4-5 लोगों को मेडिसिन से रिलीफ भी हो जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस उनको नुकसान करे। अच्छा सर, अगर बाय चांस somebody is like prone to IBS, या उनको स्ट्रेस कह लीजिए, कुछ खाना पीना कह लीजिए, जो IBS की समस्या रहती है, और जिसको IBS की समस्या है उसके लिए ट्रैवलिंग मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, सो मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, IBS प्रिवेंशन आप अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स बताते हैं, वो हमारे सभी व्यूअर्स के साथ आप शेयर करिए। ऐसा है कि सबसे जैसे कि हमने डिस्कस किया, देयर आर 2 मेन फैक्टर्स जिसके अंदर स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर, डाइट एंड लाइफस्टाइल इज अनदर फैक्टर। तो इन चीजों में किसी पेशेंट में कोई फैक्टर ज्यादा प्रिडोमिनेंट कॉज होता है प्रॉब्लम का, किसी पेशेंट में दूसरा फैक्टर है। सो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट को चेंज करते हैं। किसी अच्छा, फूड हैबिट्स के अंदर भी डिफरेंट है, किसी में कोई फूड हैबिट उसको प्रॉब्लम कर रही होती है, किसी में दूसरा फूड उसको परेशान कर रहा है, कॉज कर रहा होता है उसके सिम्टम्स को। सो अगर सबसे पहली चीज जो हम एडवाइस करते हैं वो तो है पेशेंट को खुश रहना, अपना स्ट्रेस कम करना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में स्ट्रेस जो है आइडेंटिफाइड नहीं होता। मतलब जो पर्सन होता है, पेशेंट होता है, ही इज नॉट, शी इज नॉट अवेयर कि उसको स्ट्रेस है किसी बात का और वो उसको अफेक्ट भी कर रहा है ना, वो उसको कहीं ना कहीं सप्रेस्ड होता है वो। तो वी ट्राई टू, समटाइम्स वी हैव टू कन्विंस द पेशेंट, और उसको ढूंढना पड़ता है, हमें भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। सो इस ऐसे केसेस में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज नीडेड, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर कर दे जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं ये काउंसलिंग, चाहे वो खुद करे इंट्रोस्पेक्शन, चाहे वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट की हेल्प, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। सो स्ट्रेस रिलीविंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, नेचुरल मेथड्स हैं। सबसे पहली बात तो जो कॉज है उसको हटाना होता है, कि स्ट्रेस अगर फैमिली है, वर्क रिलेटेड है, उसको हटाना है। उसके अलावा फिर पेशेंट का अपना नेचर है, तो उसके लिए योगा, एक्सरसाइजेज जो होती हैं, दे आर वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर्स। और देन थर्ड थिंग इज, आजकल जो अब दोबारा से लोग रियलाइज कर रहे हैं, सोसाइटी में दोबारा वापस चीज आ रही है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक बहुत लॉन्ग टर्म, थोड़ा धीरे बेनिफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो दैट दीज आर द मेन मेथड्स टू कंट्रोल स्ट्रेस। ओके, सो सेकंड चीज, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, क्या डेयरी प्रोडक्ट से भी आईबीएस ट्रिगर होता है सर? कौन से प्रोडक्ट्स? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट, यस यस, सम ऑफ द डेयरी, मोस्ट ऑफ द मिल्क डेरिवेटिव्स, मेजॉरिटी ऑफ द केस में, नॉट इन एवरी केस बट 90 to 95% केस में जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। और वहीं पे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कर्ड से बन रहे हैं, छाछ है, लस्सी है, वो यूजुअली ऐसे सिम्टम्स नहीं करती। बट कुछ पेशेंट्स में जो बहुत सेंसिटिव हैं, उसमें कर्ड वगैरह से भी सिम्टम्स एग्रेवेट हो सकते हैं। सो ऑल द एनिमल सोर्स फूड्स हैं, डेयरी फूड्स हैं, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो फूड्स हैं, सी फूड्स हैं, ये सब आईबीएस के सिम्टम्स पे एग्रेवेट हैं।
ओके, सो डॉक्टर साहब ने हमें कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी ऑन आईबीएस। तो ये थे डॉक्टर राहुल जिन्होंने हमें आईबीएस के बारे में बताया और ये भी बताया कि स्ट्रेस आपके पेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।